अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वलीद और इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, ये मेरा पहला व्लॉग है लेकिन चैनल पहला नहीं है। मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाता चलूं कि यूट्यूब पर मेरा पहले भी एक चैनल है जो कि टेक के रिलेटेड है, जिसका नाम है नॉलेज किंग्स, और उसका लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। ये चैनल बनाने का मकसद क्या है? इस चैनल में मेरी कोशिश ये होगी कि जहाँ पर आपको इंटरटेनमेंट प्रोवाइड की जाए, जहाँ पर आपको डिफरेंट प्लेसेस की सैर करवाई जाए, वहाँ पर आपको एजुकेशनल टॉपिक्स पर कुछ इंफॉर्मेशन भी दी जाए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। तो आज का मेरा जो व्लॉग है वो एजुकेशनल टॉपिक पर ही है, बिज़नेस के हवाले से है, और इसमें जहाँ तक मुझे इंफॉर्मेशन मौजूद है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ताकि आपका इससे ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो एक और आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आपने मेरे इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, और जहाँ पर आपको कुछ भी गलत लगे, अगर आपको कुछ गलत लगता है, कोई भी मेरी आप गलती देखनी है, या फिर आप चाहते हैं कि यार कुछ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए चैनल के अंदर, तो आपने अपनी फ़ीडबैक मुझे लाजमी शेयर करनी है, क्योंकि आपकी फ़ीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आपकी फ़ीडबैक पर अमल करते ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करूँगा ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जनाब मुर्गियों के हवाले से है, और ये काम जो है वो मेरे बड़े भाई हमारे अपने ही घर के अंदर छत के ऊपर वो एक छोटा सा प्रोजेक्ट उन्होंने कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया है। तो इस प्रोजेक्ट में कितना ख़र्चा आया, क्या ख़र्चा है, ये मैं आपको सब बताने वाला हूँ। और फिर हम ये भी बात करेंगे कि इस प्रोजेक्ट के बाद हमें क्या फ़ायदा होगा, और उसके बाद हम मज़ीद आने वाले फ्यूचर के अंदर हम मज़ीद वीडियोस मैं आपको आपके लिए बनाऊंगा, और उसमें बताऊंगा कि हमें जो हम सोच रहे थे कि हमें फ़ायदा होगा, वाकई में हमें फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। तो थोड़ा सा मैं ब्रेक ले लेता हूँ, अज़ान हो रही है, तो अज़ान के वक्फे के बाद हम बात करेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं उस प्रोजेक्ट की जानब, और मैं आपको प्रोजेक्ट दिखाता हूँ, और मज़ीद जो भी डिटेल है वहाँ जाके हम शेयर करते हैं। वो मेरे साथ आ जाए। तो दोस्तों, ये हमारे घर की अपनी छत है, और यहाँ पर आप देख सकते हो जनाब, जिस तरह हम पंजाबी में कहते हैं खुडा जिन्हों कहने आप, तो यह खुडा बनाया गया है। एक इधर खुडा है तो एक भी इधर खुडा है, ये दो हैं। ये दो क्यों बनाए हैं कि हमारे पास से कुछ जो जानवर थे वो पहले से मौजूद थे, बड़े, जो हमने पहले घर में वैसे ही रखे हुए थे। उस वक्त हमारा कोई जो बड़े भाई का बिज़नेस वाला माइंड नहीं था, उन्होंने वैसे रखे हुए थे घर के लिए कि अंडे वगैरह वहाँ से मिल जाएंगे। तो बड़े जानवर हमने उधर कर दिए, और जो छोटे लेके आए थे वो यहाँ पर हमने डाल दिए। अगर हम बात करें कि यार भी ये इसका हमें फ़ायदा या नुकसान कितना है, तो जनाब देखें, हलाल काम वही होता है जिसमें फ़ायदा भी हो और नुकसान होने का डर भी हो। नुकसान भी हो सकता है। तो आपको पता है जानवर जो होते हैं इनमें अगर वायरस वगैरह आ जाए तो जानवर के मरने का जो प्रॉब्लम है वो भी होती है, और नुकसान भी हो सकता है। इस लिहाज से पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि ये काम जो होता है वो हलाल है। अब अगर हम खर्चे की बात करें तो ये जो हमारा जो हम कह सकते हैं शेड बनाया गया है जानवरों के लिए, इस पे कम से कम जो है वो ख़र्चा 14 से 15 हज़ार रुपये ख़र्चा जो है वो आया है। यानी सिर्फ छत बनाने में ही तकरीबन को 10 हज़ार रुपये का ख़र्चा आया है। उसके बाद अगर ये हम जानवर की बात करें कि जानवर जो है वो हमारा कितने का आया है, तो ये जो जब बड़े भाई ने 2 हफ्ते पहले की बात है उन्होंने ख़रीदा था, तो जनाब 330 रुपये किलो के हिसाब से हमें ये जानवर मिला था। तो ये तकरीबन कोई 150 थे उस वक़्त, और अभी माशाल्लाह थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं। और इनमें से कुछ जो हैं, यानी आप कह सकते हैं कि 7 8 9 जो है उनकी डेथ भी हो चुकी है। उसकी वजह ये थी, एक तो माहौल, ज़ाहिर सी बात है, एक घर छोड़ के दूसरे घर में आए, और कुछ जानवर छोटे थे, कुछ बीमार हो गए, आइडिया नहीं था कि उनको सर्वाइव कैसे करना है, उनको बचाना कैसे है। तो दवाइयाँ वगैरह जैसे जैसे पता चलती गई लाते गए। तो कहने का मतलब तजर्बा पहला था, और इसलिए हमने तकरीबन 100 150 ही जानवर रखा। और जब ये तजर्बा कामयाब हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह एक बड़ा प्रोजेक्ट लगाने का हमारा इरादा है। तो इसमें हमें जो भी इसमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, मैं आने वाले डेज़ के अंदर मैं इंशाल्लाह आपको इस टॉपिक के हवाले से एक एक चीज़ लाजमी बताऊंगा, ताकि अगर मेरे भाई कोई इस टॉपिक पे काम करना चाहते हैं
तो वो घर की छत पे कर सकती हैं। और फिर जो नुकसान छोटे छोटे हैं उन ये भी बताऊंगा कि उन नुकसानों से बचा कैसे जा सकता है। कोई मुर्गी बीमार होगी तो उसको हमने कैसे बचाना है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, 10 से 15 हज़ार हमारा इस सारे शेड का आया दोनों को मिला के। फिर ये जानवर का मैंने आपको बता दिया 330 रुपये के हिसाब से, जो नॉर्मल रेट चलता है किलो के हिसाब से ये बिकते हैं। और उसके बाद इनकी जो फीड है वो फीड जनाब मंगवाई गई, हमने मंगवाई, वो तकरीबन हमारा उस पर भी 7-8 हज़ार रुपये खर्चा है। यानी सीधी सीधी अगर मैं बात करूं तो आपके पास अगर 20 से 25 हज़ार रुपया है तो आप इस काम को कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि इससे हमें फ़ायदा क्या होगा। अगर हम नॉर्मल बात करें तो नॉर्मली हमें फ़ायदा ये होगा कि जैसे ये 1.5-2 महीने के बाद ये बड़े हो जाएंगे तो जनाब ये 150 मुर्गा मुर्गी में से कम 90 जो हैं ये इनमें से मुर्गी हैं। तो अगर 90 की बजाय आपको 60 मुर्गी भी अंडे देती है तो जनाब आप आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट के अंदर देसी अंडा जो है वो 20 रुपये के हिसाब से मिलता है। तो आप 20 रुपये मतलब 20 रुपये के हिसाब से आप बेच सकते हैं। आगे वो 25-30 का दुकानदार बेचता है। तो अगर 20 का भी हिसाब लगाएं तो जनाब 60 अंडे 20 के हिसाब से अगर लगाएं तो मेरे ख्याल 1200 रुपये के बनते हैं। तो आप आइडिया लगा सकते हैं जनाब 30 दिन में आप 30,000 रुपये से ज़्यादा जो है वो कमा सकते हैं। तो एक महीने के अंदर ही जो भी आपका 20-25 हज़ार रुपये खर्चा है वो जनाब आपका एक महीने के अंदर पूरा हो सकता है। और फिर ये भी नहीं है कि मुर्गी जब अंडा देना बंद कर देगी तो ये बिकेंगे नहीं। ये मुर्गियाँ ऐसी मुर्गियाँ जो आपको नॉर्मली तौर पे जैसे ब्रायलर आपको मिलती हैं वैसे ये मुर्गियाँ भी आपको हर सिटी के अंदर कोई भी बंदा आपको बेचता हुआ मिल जाएगा। तो इनको बेचना भी कोई मुश्किल काम नहीं। आपका मुर्गा जो है वो एक मुर्गा जो जवान मुर्गा होता है वो 1000-1200 रुपये का आराम से बिक जाता है। तो आपको नुकसान नहीं है, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा। कम से कम आप 30-35 हज़ार रुपया जब ये बड़े हो जाएंगे तो आप आराम से अर्न कर सकती हैं। तो अब तक के लिए मेरे पास यही मालूमात है। अब मैं इस टॉपिक के हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर बात ये मेरा मेन टॉपिक नहीं, मेरा मेन टॉपिक व्लॉगिंग है। हम प्लेसेस पे सैर भी करेंगे, हम डिफरेंट चीज़ों को देखेंगे भी, हम खानों के हवाले से बात भी करेंगे। और जब इस टॉपिक की बारी आएगी यानी 1 महीने बाद 2 महीने बाद तो जो भी नफ़ा नुकसान होगा उस हवाले से मैं मज़ीद आपको डिटेल प्रोवाइड करूँगा। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये वीडियो जो है वो बहुत पसंद आएगी, मेरी ये काविश आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक लाजमी करना है। और अगर आपको कोई भी इसमें लगता है कि यार और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकती है या आपको लगता है कि यार मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि ऊपर नीचे की है, तो अगर आपके पास कुछ इल्म है तो आप वो शेयर कर सकते हैं ताकि मैं ऑडियंस के साथ आपकी उस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकूं। तो मुझे इजाज़त दीजिए अब तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।